वैसे तो रुबैया सईद किडनैपिंग केस शुरू से ही कई सवालों के घेरे में रहा है। ऐसा भी बताया जाता है कि अपहरण मुफ्ती सईद का ही सियासी ड्रामा था। लेकिन रुबैया सईद शुक्रवार 15 जुलाई को एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई अदालत के समक्ष जब पेश हुई तो सब सच्चाई सामने आ गया। सीबीआई ने 1990 में जब मामले की जांच शुरू की थी, तब से यह पहली बार था जब रुबैया सईद को मामले के संबंध में अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। रुबैया 33 साल बाद कोर्ट के सामने पेश हुई। 33 साल बाद डॉक्टर रुबैया सईद अपने अपहरणकर्ताओं को पहचान लिया। रुबैया का अपहरण 8 दिसंबर 1989 को अलगाववाद नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक ने अपने साथियों के साथ किया था। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसे समझते हैं। सबसे पहले जब 33 साल बाद रुबैया कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको ये बताते हैं। रुबैया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में मौजूद यासीन मलिक की पहचान अपहरणकर्ता के तौर पर की। रुबैया ने न्यायाधीश से कहा कि यह वही व्यक्ति है और इसका नाम यासीन मलिक है। ये वह व्यक्ति था जिसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैंने इसके आदेश का पालन नहीं किया, इनकार कर दिया, तो ये मुझे मिनी बस से बाहर खींच लेगा। उसने अदालत में दिखाए गए तस्वीरों के माध्यम से यासीन मलिक की पहचान की। रुबैया सईद का 8 दिसंबर 1989 को लाल डेट अस्पताल के पास से अपहरण कर लिया गया था। रुबैया को छोड़ने के लिए केंद्र में बीजेपी समर्थित तत्कालीन वीपी सिंह सरकार से 5 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई थी। 5 आतंकवादियों को रिहा करने के 5 दिन बाद रुबैया को रिहा कर दिया गया था। सीबीआई वकील मोनिका कोहली ने बताया कि 1989 में अपहरण के मामले में गवाह रुबैया सईद, जो कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन है, का बयान अदालत में दर्ज किया गया है। इस दौरान उन्होंने यासीन मलिक को पहचान लिया। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त को है। रुबैया ने कुल 4 आरोपियों की पहचान की है। तो अब आपको ये बताते हैं कि ये आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 8 दिसंबर 1989 यह वो तारीख है जब केंद्र में वीपी सिंह की सत्ता संभालने का 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था। दोपहर 3 बजे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद अपनी पूरी ड्यूटी करने के बाद घर के लिए निकली। उस वक्त एमबीबीएस पूरा करने के बाद श्रीनगर के अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी रुबैया। वह बस में सवार हुई जो लाल चौक से श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ जा रही थी। बस में आतंकी पहले से ही सवार थे। जैसे ही बस चांदपुरा चौक पहुंची, तीनों आतंकियों ने बंदूक की नोक पर बस को रुकवा दी। रुबैया सईद को नीचे उतरवा कर नीले रंग की मारुति में बिठाया गया और वहां से फरार हो गए। घटना के 2 घंटे बाद जेकेएलएफ के जावेद मीर ने एक स्थानीय अखबार को फोन करके भारत के गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की जिम्मेदारी ली। यह खबर सामने आते ही कोहराम मच गया। दिल्ली से श्रीनगर तक पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस की बैठकों का दौर शुरू हुआ। आतंकियों ने रुबैया को छोड़ने के बदले में 7 आतंकियों को रिहा करने की बात की। मध्यस्थता यानी समझौता के लिए कई माध्यम खोले गए। इस पूरे कवायद में 5 दिन बीत गए। 8 दिसंबर से 13 दिसंबर की तारीख आ चुकी थी। 13 दिसंबर 1989 की सुबह दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल और नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान श्रीनगर पहुंचे। उसके साथ तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन भी थे। तीनों फारूक अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे थे। जब यह अपहरण कांड हुआ था उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। 3 दिसंबर की दोपहर तक सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच में समझौता हो गया। समझौते के तहत उस दिन शाम 5 बजे 5 आतंकियों को रिहा किया गया। उससे कुछ ही घंटे बाद लगभग 7:30 बजे रुबैया को सोनवर स्थित जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर सुरक्षित पहुंचाया गया। रुबैया को उसी रात विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट पर मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसकी दूसरी बेटी महबूबा मुफ्ती मौजूद थे। रुबैया को उन्होंने गले से लगाया। इस दौरान मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि एक पिता के रूप में मैं खुश हूं, लेकिन एक नेता के रूप में यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिख रहा था। इस घटना का मास्टरमाइंड अशफाक वानी था, जो 1990 को सुरक्षा बल के एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। अशफाक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ से जुड़ा था। अपहरण से पहले उसने मुफ्ती के घर और अस्पताल की रेकी की थी।
और जो आतंकी छोड़े गए थे उसमें अब्दुल हामिद शेख, जो नवंबर 1992 में एक मुठभेड़ में मारा गया, दूसरे पर गुलाम नबी भट्ट, जावेद अहमद जगरर, तीसरे पर नूर मोहम्मद कलवल और अल्ताफ भट्ट, ये 5 आतंकी को छोड़ा गया था। आपको बता दें कि यासीन मलिक आतंकवादियों को फंडिंग करने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हाल ही में उसे यह सजा सुनाई गई है। मामले में सीबीआई द्वारा आरोपित अन्य लोगों में अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमा मीर, इकबाल अहमद गंदू, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफीक, मंजूर मोहम्मद सूफी, वजाहत वशीर, मेहराज उद दीन शेख, अहमद बख्शी भी शामिल है। वहीं आसिफ मलिक के ऊपर में बड़ी घटना को अंजाम देने के आरोप में भी मुकदमा चल रहा है। यह जनवरी 1990 में श्रीनगर में एक रावलपोरा में हुए आतंकी हमले से संबंधित है, जिसमें वायुसेना कर्मचारियों पर आतंकवादियों द्वारा गोलाबारी की गई थी, जिसमें एक महिला समेत 40 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि रुबैया सईद आखिर है कौन। रुबैया सईद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और पीडीपी की वर्तमान अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की छोटी बहन है। रुबैया चेन्नई की हरिंगटन रोड के तारपुर एवेन्यू में पति और 2 बेटों के साथ रहती हैं। रुबैया के पति शरीफ अहमद का ऑटोमोबाइल का शोरूम है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।